हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी चैनल पर। ओके, पिछले वीडियो में बेटा हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 6 था। आज वाला जो वीडियो का लेक्चर है वो क्या है, 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर में मुझे बेटा कुछ क्वेश्चंस कराने हैं और उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं क्या करूंगा, आपको कुछ चैप्टर की समरी भी दे दूंगा। समरी दूंगा तो इससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ताकि समझ में आएगा कि मैं क्वेश्चन करा कहाँ से रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसके वजह से मैं ये बेटा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, तो इस वाले वीडियो में बेटा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, आप ये सबसे पहले समझ ले। आपको पता है कि कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। आज हम क्या करेंगे, आज वापस से बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वापस से जब हम आज आगे बढ़ेंगे तो ये वाले कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से देखिएगा, मतलब थोड़े से कंसेप्ट है, कुछ समरी है, कुछ कंसेप्ट है, कुछ समरी है, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा। आपको मैं बता दूं बेटा, तो मैं आपको आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, 2 मिनट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप रिलेट कर पाओगे कि मतलब मैं क्या बताया था और कहाँ तक बताने वाला हूँ। ठीक है ना। 2 मिनट मुझे दीजिए, बस 2 सेकेंड और। ठीक है, बस। हाँ बेटा, तो चैप्टर में ये वाले कुछ क्या थे बेटा, हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट किया था। और मैं बोला बेटा कि ये वाला जो है, ये पहला हमारा कैरेक्टर्स है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा पहला क्लासिफिकेशन है कैरेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा है, या बोल सकते हैं पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था बेटा, ये हमारा था बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन में क्या क्या बेसिक हुआ था। दूसरे नंबर पर बेटा हमारा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे क्या है बेटा हमारा, तीसरे नंबर पर है, ठीक है, कौन सा, सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, देन हमने आपको फिर से बताया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा क्या था, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने बताया था आपको, और उसमें क्या बताया था कि 2 टाइप्स का होता है। पहले नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, दूसरे नंबर पे सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा, दूसरा क्या होगा, इनकम्प्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, 2 टाइप का होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये है, आपको पता है, मैंने बताया था। फिर कंप्लीट का मतलब क्या होता है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 1 ओपनिंग प्रेजेंट होगा। तो 2 ओपनिंग मतलब क्या होगा, माउथ होगा और एनस होगा। 1 ओपनिंग का मतलब क्या होगा, एक ही से खाएगा, एक ही से निकालेगा। तो एग्जाम्पल क्या बेटा, फाइलम एस्केलमेथिस्टू कॉर्डेटा, और ये क्या होगा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोरीफेरा। फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का हो जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या है कि ब्लड का फ्लो हार्ट टू बॉडी की तरफ जाएगा, और क्लोज्ड में ब्लड का फ्लो होगा हार्ट टू आर्टरी और वेन। एग्जांपल क्या है बेटा, एनेलिडा। ओपन में एनेलिडा आता है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल, जिसका नाम क्या है, लीच है। क्या नाम है बेटा, लीच। उसके बाद अर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का और हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे हो गए किसके एग्जाम्पल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना। देन क्लोज्ड में क्या होगा, एनेलिडा और सिफेलोपोडा। ये वाला मैं आपको बता दिया था। देन फिर हमने 4th नंबर पे बताया सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री 2 टाइप का होगा, कौन कौन, एक होगा बेटा बाइलेट, 3 टाइप का, रेडियल सिमेट्री, देखना जरा, ए बी सी, रेडियल सिमेट्री, असिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री सबसे पहले 2 टाइप का होता है, एक एक्सिस और दूसरा क्या होता है, प्लेन होता है।
तो यहाँ पर हमने जो ऐसे एरो दिखाया है, ये वाला पीला कलर का जो दिख रहा है वो प्लेन है, और ये क्या है बेटा, एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथेस पोरीफेरा रेडियल का हो जाएगा, एसिमेट्री में मोस्टली स्पॉन्जेस हो जाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा हो जाएगा। ठीक है, जरा बताना, हाइड्रा को हम एक ही तलवार से अगर काटेंगे तो क्या ये दो भाग में डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम किसका सहारा लेते हैं बेटा? हम सहारा लेते हैं प्लेन में। प्लेन में क्या करते हैं बेटा? इसे कट करते हैं, और इसे एक्सिस में क्या करेंगे? कट करेंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक हमने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको पता है कि उसके बाद मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैंने क्या किया था, 6 नंबर पर देखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बताया था। क्या बताया था? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको पता है क्या? हाँ सर पता है मुझे। तो मैंने बोला था बेटा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो जाएगा जिसमें क्या होगा बेटा, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें क्या होगा बेटा, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने बेटा इसका एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाया था। देखिएगा ऐसे। ठीक है, ये एक हो गया डिप्लोब्लास्टिक। यहां पर एक मिनट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको याद होगा, तो मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर। ठीक है, अगर याद होगा, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल बताया था, मतलब डायग्राम बनाया था। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 जर्म लेयर है, देन क्या है, 3 जर्म लेयर है। ठीक है, ये बना कैसे था आपको ये भी मैं बता दूं। तो ये बना था बेटा, आपके जानकारी के लिए मैं दिखा दूं। तो स्पर्म स्पर्म ओवा से मिल करके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फिर क्या बना, जाइगोट। जाइगोट के बाद से क्या बना बेटा, ब्लास्टोमर, एक्टो, मीजो, एंडो, और उसी से क्या बन गया, डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो हमारे पास बेटा जर्म लेयर जो होते हैं वो बनते किससे हैं? सर इसी से तो बनते हैं, डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर जो 2 जर्म लेयर लिखा है, यहाँ पर जो 2 जर्म लेयर लिखा है, 2 जर्म लेयर, इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा एंड क्या होगा, मीजोडर्म होगा। ठीक है, और जहां पर 3 जर्म लेयर लिखा है बेटा, जहां पर 3 जर्म लेयर लिखा है उसमें क्या होगा, एक्टो प्लस मीजो प्लस एंडो क्या होगा, तीनों प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पर 2 लेयर, 2 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा। ठीक है, सबसे बाहर वाला एक्टो, बीच वाला क्या होगा, मीजो या एंडो। यहाँ क्या होगा बेटा, एक्टोडर्म,
बीच वाला क्या होगा? मीजोडर्म। लास्ट वाला क्या होगा? एंडोडर्म। बीच में क्या प्रेजेंट होगा? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? ये हमने आपको बेटा पहले वाले वीडियो में बता दिया था। क्या किया था? बता दिया था। ठीक है ना? लेकिन आज आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है हमारा 5वां नंबर सीलोम। 5th नंबर पर बेटा हमारा प्रेजेंट है, इसका नाम क्या होता है? सीलोम। आप देखेंगे सीलोम क्या होता है। ठीक है, सीलोम क्या होता है तो देख पाएंगे बेटा सीलोम क्या होगा? इंटरनल स्पेस कैविटी विच फॉर्म बाय मीजोडर्म। ठीक है, अब आप सोचोगे बेटा कि मीजोडर्म क्या होता है, सोचोगे कि मीजोडर्म क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहां पर जो सीलोम दिया है इसका मीनिंग है क्या। ठीक है ना? तो आप देखिए बेटा इधर यहां पर लिखा, देखो ये क्या है बेटा? ये हमारा है माउथ। ये क्या है? माउथ है। क्या विजिबल हो रहा है क्या बेटा राइटिंग? हाँ, तो माउथ है। माउथ के अंदर बेटा ये वाला जो पिंक कलर से यहां पर बना है या जो पर्पल कलर से ये जो मैं कर रहा हूं देखो ना यहाँ पे ये वाला, इसका नाम है क्या? इसका नाम है बेटा गट। क्या नाम है इसका? गट नाम है। आपको पता है कि गट क्या होता है? नहीं सर नहीं पता, आप बता दो। बता दे रहा हूं। गट क्या होगा हमारा? एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि माउथ से एनस के बीच का जो गैप होता है हम उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। ठीक है ना? तो एलिमेंट्री कैनाल के अगल बगल, एलिमेंट्री कैनाल के अगल बगल बीच का जो ये खाली जगह दिख रहा है, बीच का जो खाली जगह दिख रहा है उसे ही क्या कहते हैं बेटा? सीलोम कहते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे? सीलोम बोल देंगे। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? माउथ के अंदर बेटा, माउथ के नीचे क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अगल बगल देख पाओगे बेटा, देख पाओगे तो क्या होगा? ये वाला क्या है? ये वाला ये अपना है बेटा आर्गन। ये क्या है? आर्गन है। आर्गन है। ठीक है, उसके अगल बगल, आर्गन के अगल बगल क्या है? एक्टोडर्म, एंडो और मीजोडर्म दिया है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म है। और एक्टो को हम क्या कहते हैं बेटा? बॉडी वॉल। क्या बोल देते हैं? बॉडी वॉल। तो सुनना जरा बेटा, ये वाला ये जो मैं सेक्टर बना रहा हूं यहां से यहां तक, ये से ये वाला, ये और ये, ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? गट होते हैं। ये वाला सारे के सारे ये क्या हो गया बेटा? गट हो गया। अब इस गट के अगल बगल, ये गट के अगल बगल क्या प्रेजेंट होता है? तो बॉडी बॉल प्रेजेंट होता है। उस बॉडी बॉल के अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। क्या होंगे बेटा? ऑर्गन्स होंगे। और उसी ऑर्गन्स के अंदर बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ऐसे, ये अभी मैंने आपको दिखाया था एक्टोमीजोडर्म वाले में, यही क्या होता है? यही होता है मीजोडर्म। क्या होगा बेटा? मीजोडर्म होगा। क्या होगा? मीजोडर्म होगा। आप देखो वापस से, ठीक है, आपको सब चीजें समझ में आएंगे कि होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास सीलोम क्या है बेटा? सीलोम तो इंटरनल स्पेस कैविटी, स्पेस बोलेंगे या क्या बोलेंगे? कैविटी फॉर्म बाय मीजोडर्म। हमारे बेटा सुनना जरा, ऐसा कैविटी या ऐसा स्पेस जो मीजोडर्म से बना होता है, या इंटरनल स्पेस कैविटी एंड
प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड गट वॉल, आउटर बॉडी वॉल एंड गट वॉल, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे ही क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे, सीलोम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीलोम हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और ये वाला बेटा बॉडी वॉल, ये क्या हो गया, बॉडी वॉल हो गया। और ये हमारा क्या है, गट है। ठीक है, बीच में यू सीलोम कहेंगे और आर्गन्स होगा। ये वाला क्या है बेटा, माउथ है। क्या है, माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल के अगल बगल का जो गैप होता है उसी गैप को हम नाम क्या देते हैं, सीलोम नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, सीलोम नाम देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया बेटा हमारा सीलोम हो गया। क्या हो गया, सीलोम। ठीक है, अब देखना है कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल कितने होते हैं सीलोम के बेसिस पे। तो आप देखोगे बेटा 3 टाइप्स के क्या है, एनिमल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। 3 टाइप्स के क्या है, एनिमल्स है। देख बेटा 3 टाइप्स के एनिमल्स में पहले नंबर पर का क्या आएगा, ए सीलोमेट, दूसरा स्यूडोसीलोमेट। ए सीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट। ठीक है ना। तो ए सीलोमेट बेटा ये भी क्या होता है, 2 टाइप का, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट। यहाँ पर ए सीलोमेट लिखा है, यहाँ पे स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा, फाल्स। स्यूडो का मतलब क्या हो जाएगा, फाल्स वाला, जिसमें फाल्स सीलोम प्रेजेंट होंगे। तो जिसमें फाल्स सीलोम प्रेजेंट होगा उसे ही क्या कह देंगे, स्यूडोसीलोमेट। क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट कहेंगे। तो ये बेटा ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है चीजों को समझाने के लिए। प्लीज यहाँ पे फोकस करना कि कितने टाइप्स के एनिमल है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा बेटा, ए सीलोमेट, दूसरे नंबर पर स्यूडोसीलोमेट। ए सीलोमेट वापस से 2 टाइप का होगा, पहले नंबर पर डिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट और दूसरे नंबर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। आपको बेटा समझना यह है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा। क्या ये आपको मैंने बता नहीं चुका है, हाँ सर आपने बताया है। क्या बताया है, मैं बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होगा, जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू फिगर या अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अगर डायग्राम मैंने आपको ये बना करके दिखाया था तो आप देखोगे बेटा, तो एक क्या होगा, एक होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा एंडोडर्म और उसके बीच में ये क्या है बेटा, पानी भरा होगा जिसका नाम क्या है, मीजोग्लिया। क्या नाम है ये सारे के सारे, ये मीजोग्लिया है। क्या है, मीजोग्लिया है। ठीक है ना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, 3 जर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कितने जर्म, 3 जर्म होंगे, एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो, मीजो, एंडो में जहां पर तीनों प्रेजेंट होगा उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट कहेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर आप जो ये बार बार सीलोम और ए सीलोम बोल रहे हैं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है। क्योंकि आप यहाँ पर ठीक है, आपने यहाँ पर क्या बताया था, सीलोम बताया था। आपने यहाँ पर सीलोम बोला है, सीलोम, और वही आप आगे चल करके नाम दे देते हैं असीलोमेट। असीलोमेट। ठीक है, चक्कर समझ में आया नहीं बेटा, सीलोम और असीलोमेट एक ही होता है। क्या है, सिंगुलर और प्लूरल का खेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे तुम लोग, अगर मैं तुम बोलूंगा मतलब कि सिंगुलर की बात हो रही है, तुम लोग अगर बोला तो प्लूरल हो गया। समझ रहे हो ना, हाँ बेटा समझना। तो यहाँ पर ये एक्टो मीजो, अगर एक्टो है
एक्टोडर्म है और एंडोडर्म प्रेजेंट है, बीच में मिजोग्लिया प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें तीनों पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाएगा। तो एक्टो, एंडो और बीच में क्या प्रेजेंट है? मिजोग्लिया। अब एग्जाम्पल क्या है बेटा ऑसिलोमेट का? ऑसिलोमेट का एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अच्छा मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मानो ना बेटा, मानो ना, मान लो यहां पर, ठीक है, एक आपके सामने क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑसिलोमेट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन, ठीक है, ए, बी एंड डी, ठीक है ना? तो मैंने ए को बोला, ए को बोल दिया यहां पर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है ना? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, डी बोथ बी एंड सी। तो बताना बेटा कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ जरा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है? बता पाओगे? हाँ सर बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी। मतलब कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा किसके अंदर आते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना? किसके अंदर? डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर बनेगा क्या? यहां पर बन जाएगा क्या? यहां पर बनेगा, देख बेटा, ये और ये, मतलब कि एक क्या होगा? एक्टोडर्म, एक होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा मीजोडर्म, ठीक है ना? किसमें बेटा? डिप्लोब्लास्टिक में, डिप्लोब्लास्टिक में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है ना? ये हमारा क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा? लेकिन आप यहां देखिए, हाँ, तो देखेंगे आप यहां पर, तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या आ गया है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। क्या है बेटा? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा एग्जाम्पल्स है। हमने पूछा क्या था? डिप्लोब्लास्टिक ऑसिलोमेट कौन है एग्जाम्पल है? तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, मतलब कि डी ऑप्शन बेटा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मान लो, मान लो पूछ दे, एक और क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना? एक और अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे, यही लिख दो क्या? एक मिनट दो, मान लो यहीं पर मैं एक और अगर क्वेश्चन पूछ देता हूं, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन पूछ दूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 2, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। अब क्या क्या दिया है, ठीक है? देख सुनना बेटा, दिया क्या है? नेरिस, अर्थवर्म, नेरिस, अर्थवर्म, ठीक है ना? साइकान, स्पॉन्जिला, साइकान
स्पॉन्जिला, ठीक है ना, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, या इसे ही नाम देते हैं टेप वर्म, टेप वर्म, लीवर फ्लूक, नेरिस अर्थवम साइकॉन स्पंजिला टीनिया सोलियम लीवर फ्लूक, ठीक है ना, समझ रहे हैं। हाउ मेनी आर डिप्लोब्लास्टिक and triploblastics animal? How many are diploblastic and triploblastic animals? ठीक है ना, तो ए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स चूज करना है आपको बेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है ना। आप क्या बताएंगे इसका आंसर, आप इसका आंसर क्या बताएंगे, आप मुझे बताइए जरा कि कौन कौन से इसमें डिप्लोब्लास्टिक है और कौन कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ठीक है ना, बताइए मुझे। बताओ 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 बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे देखेंगे, आइए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन समझेंगे बेटा हम लोग, क्या करेंगे समझेंगे। तो अगर हम समझते हैं तो आप देखोगे आपके सामने कुछ नाम लिखा है, एक मिनट में देखो ये जो ब्लू कलर से लिखा है दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। आपके सामने कुछ नाम दिया है, जैसे जैसे दिया है नेरिस अर्थवाम साइकान स्पॉन्जिला टीनिया सोलियम लीवर फ्लूक, हाउ मेनी आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या आपको वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, आप बताइए मुझे, ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है और कुछ एग्जांपल्स आपने याद कर रखा है पहले से, कुछ फाइलम का तभी हो पाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर दिया है बेटा, सुनिएगा क्या दिया है, नेरिस अर्थवर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे नाम लिख रहा हूं, फाइलम, देख बेटा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो आ रहा है बेटा नेरिस, नेरिस और अर्थवर्म, नेरिस और अर्थवर्म आ रहा है, ठीक है। उसके बाद साइकान और स्पॉन्जिला, साइकान स्पॉन्जिला किसके अंदर आते हैं बेटा, वो आते हैं फाइलम पोरीफेरा, दोनों किसके अंदर आते हैं, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में क्या आएगा, साइकान, और क्या आएगा, स्पॉन्जिला, ठीक है। अब बचा टीनिया सोलियम लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम लीवर फ्लूक। अब ये जो टीनिया सोलियम है और लीवर फ्लूक है, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आएगा तो क्या आ गया बेटा, टीनिया सोलियम, क्या आ गया, टीनिया सोलियम, और क्या आया बेटा, और आ गया लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। तो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या आएगा, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में आ गया बेटा नन, कोई भी जो ऑप्शन दिया है वो उसमें नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक वाले में नहीं है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले में है। कौन वाला बेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में दो दिया है, कौन कौन, एक दिया है टीनिया सोलियम,
दूसरा दिया है लीवर फ्लूक। तो यहाँ पर कितने हैं बेटा? 2 हैं। हाउ मेनी डिप्लोब्लास्टिक? 2। कौन कौन? टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। इसका नाम क्या होता है बेटा? आल्सो नोन एज, इसका किस नाम से और जानेंगे बेटा? हम इस नाम से जानते हैं टेप वर्म, टेप वर्म। दूसरा क्या हो गया? लीवर फ्लूक। क्या हो गया बेटा? लीवर फ्लूक। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा, ठीक है, अगर आप करोगे, इस क्वेश्चंस को कहते हैं CCQ। इस क्वेश्चंस का नाम क्या होता है बेटा? CCQ। मतलब क्या हो गया? सुनो, कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस। क्या हो गया बेटा? कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस के नाम से ये जाना जाता है। हमने जो आपको सामने ये क्वेश्चन दिया है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे आपकी अलग अलग क्वेश्चन एक ही में दे दिया है। जैसे क्या दिया है? कुछ एग्जाम्पल्स के नाम दिए हैं। सुनिएगा, जो ये एग्जाम्पल्स के नाम दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के जो नाम दिए, अगर ये आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे बेटा? आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो बेटा हमने ये आपको कुछ क्वेश्चंस कराया है। तो आज के वीडियो में, ठीक है बेटा, बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों से, और क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समरी को पूरा करेंगे। आप देखोगे तो हमने बेटा, आज मैंने क्या बताया आपको मैंने बेटा सिलोम बता दिया है। क्या बता दिया है? सिलोम बता दिया है। ठीक है, सिलोम में डिप्लो ट्रिप्लो बता दिया था। ठीक है, ये बेटा ये वाला जो टेबल है उसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं।